हम लोग कसम खा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और शासन प्रशासन को हम लोग ये इतला करते हैं कि जो आज मेरा जान चला गया होता तो पुलिस वाले मुझे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं और जो शासन प्रशासन में बैठे लोग लोकसभा। IMP न्यूज, सच की आवाज। यूपी में छुट्टे जानवरों को लेकर किसानों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। गोंडा जनपद स्थित तहसील तरपगंज के ग्राम सेजिया में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां एक किसान का दर्द कुछ इस तरह छलका कि वो पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी व अखिलेश यादव पर बिफर पड़ा। और तो और उसने सीएम योगी के साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव, मायावती व राहुल गांधी के खिलाफ थाने में तहरीर तक दे डाली। गोंडा के तरफगंज सेजिया निवासी बद्री प्रसाद निषाद का कहना है कि दिनांक 28 जनवरी की रात छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। इसी बीच 4 सांड उसके खेत में घुस गए। अपनी फसलों को बचाने के लिए उसने सांडों को खेदना चाहा, तभी सांड आक्रामक हो गए और एकाएक उसे दौड़ा लिए। उसे क्या पता था कि ये सांड उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आए हैं। चीखता चिल्लाता हुआ जब वो जान बचाकर भागने लगा, तभी चीख चिल्लाहट सुनकर वहां पास के खेत में रखवाली करने वाले राम गरीब, अनंत राम, अलखराम व मेवालाल लाठी डंडों के साथ पहुंचे। तब जाकर काफी मशक्कतों के बाद उसकी जान बची। सांडों के खौफनाक रूप देखकर बद्री का कलेजा हिल गया और खुद को संभालते हुए पीएम के साथ ही सीएम योगी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव व अन्य पर बिफर पड़ा। बद्री के हताहत का ये आलम था कि उसने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ ही एसडीएम तरफगंज को तहरीर तक दे डाली और यहाँ तक कह डाला कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो वह बिजली की तार पकड़कर जान दे देगा। आपको सुनाते हैं एसडीएम से हुई बद्री की बातचीत का ये ऑडियो, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो उठेंगे। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं बद्री निषाद बोल रहा हूँ सर, सेजिया तरफगंज से। हाँ 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 सर एसडीएम साहब बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ। सर मैं आज इतना बेबस हूँ कि मैं बच गया हूँ किसी तरीके से, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे खेत की सुरक्षा और मेरी जान की सुरक्षा नहीं हो तो मैं आज किसी भी कीमत पे बिजली का तार पकड़ूंगा। क्या हुआ आप बताओ तो। सर इतना पूरी काहे रात आप डरे? आके जांच कर सकते हैं मैं किस तरीके से अपनी खेती की रखवाली करता हूँ, और पूरी रात इतना जानवर मेरा पूरा खेत चर गया। आप बता दीजिए, या तो मेरी एफआईआर करवा दीजिए योगी के ऊपर, अखिलेश के ऊपर, यहाँ के सांसद विधायक के ऊपर मैं एफआईआर करना चाहता हूँ, या तो मैं आज मरना चाहता हूँ। आप परेशान न हो, हम देख लेते हैं, एफआईआर भी आपकी हो जाएगी। आप सर मैं जब कहिए जब मैं आऊंगा एफआईआर करने के लिए, मैं योगी के ऊपर और अखिलेश के ऊपर, मायावती, यही लोग हम जो है जब डिबेट करते हैं लोग सर, तो डिबेट में काम नहीं होता और हम किसानों को आज जान मेरी मैं मर गया होता। इस तरीके से जानवर मुझे मेरे ही खेत में चल रहा और मुझे ही मारने दौड़ रहा था। जानवर किसी को पहचानता थोड़े, तो जानवर नहीं पहचानता सर, तो यही लोगों ने तो आपत्ति जाहिर कर ली। अभी हम मार दे तो हमारे ऊपर आप कार्रवाई करवाएंगे, हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे अगर मैं मार दूं तो। आप मेरी बात मानो, आप परेशान मत हो। जो भी कार्रवाई आप चाहते हो होगी, बस आप परेशान मत हो, तो ठीक है? कार्रवाई यही कार्रवाई है कि मेरी जान चली जाए, बस कार्रवाई हो जाएगी, मेरा पोस्टमार्टम होगा, लिखा पढ़ी हो जाएगी, बस यही होगा सर। अरे नहीं, आप इतना नर्वस मत हो, इतना परेशान मत इससे होइए। ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैं बेबस लाचार व्यक्ति हूँ, मेरा खेत चर गया, मैं आगे चल के मैं क्या करूंगा? खेती के सिवा मेरा कुछ है नहीं। कौन सा गाँव है? सेजिया? सेजिया कहाँ है? सेजिया अच्छा। पहले से मैं कर्जा ले रखा हूँ, वहाँ जो है तालाब पर किसी तरीके से जी रहा था। अब तालाब भी जो है पानी आया, इतनी बाढ़, मेरी सब मछली बह गई। मैं अब एप्लीकेशन देता रह गया, यहाँ का ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी और बीडीओ मिलके उस तालाब को सुंदरीकरण नहीं करवाए। वो मैं जो है झेल रहा हूँ। वहां से बैंक वाला मेरे ऊपर नोटिस काट रहा है। यहाँ खेती की मेरा सहारा था, खेती इस तरीके से बर्बाद हुई है। अब आप लोग बताओ कि मैं फांसी मर जाऊं या बिजली का तार लटक पकड़ लूं? आपको कुछ नहीं करना है, आप परेशान न होइए, हम इसको दिखवाते हैं। अगर इसमें जो कुछ पैसा भी मिल पाएगा तो हम आपको दिलवाते हैं, ठीक है? आप परेशान मत होइए। आप परेशान मत होइए।
सर आप ही पैसा, धैर्य खो सर पैसा तो कोई भी दिक्कत, सर पैसा आज ये नहीं है कि पैसा मिल जाए तो सब कुछ समाधान। आज मेरी, मैं कहता हूँ ना सर, आप आके देख लेते कि अगर मैं भागता नहीं तो मेरी जान चली जाती। इतना मोटे मोटे 2 साल थे। नहीं रहे होंगे। अब जानवर तो जानवर ही है ना, वो तो हैं। और उनका मेरा खेत पूरा चर गया, और जो है चर जाने के बाद अगर कोई कहीं से पूरा रखवाली भी करता हूँ, पूरी रात यहाँ था मैं। और इस तरीके से व्यवस्था है कि आज जो है मेरा पूरा खेत चर गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, इतना बेबस लाचार हूँ। यहाँ पे जो है सुनवाई कोई होती नहीं है। सारे छुट्टा जानवर हमारे इस एजिया में जो है रखे गए हैं। थाना वाले अलग ले आके पकड़ के यही कर देते हैं। नहीं, आज ही हम बात करते हैं वीडियो साहब से कि एक गौशाला में इनको सबको एडजस्ट कराया जाए। कई बार मैंने कंप्लेन किया था, कई बार जो है हाथ निवेदन किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज मेरा ही जान चला गया होता। आज ही अभी हम बात करते हैं वीडियो साहब से कि इसको गौशाला में सारे उसको रखे पकड़ के। अब पता नहीं कैसे लोग काम किए कि अभी तक ये सब गौशाला नहीं पहुंच पाए। कोई काम नहीं करता सर, सब सिर्फ पैसा जो है लेकर के खाने का काम करते हैं, धरातल पे नहीं उतरता सर किसानों की जान। मेरा एक ही निवेदन है सर आपसे कि आप कब मिलेंगे मुझसे, मैं मिलूं और मेरा FIR दर्ज करवा दीजिए मुख्यमंत्री के ऊपर। आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं, आइए 10 बजे हम मिल जाएंगे। हाँ, हमको कोई दिक्कत मेरा नहीं है। FIR दर्ज करवाइए, मैं मुख्यमंत्री के ऊपर FIR दर्ज करूंगा। वो सबके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं, मैं आज उनके ऊपर FIR दर्ज करवाऊंगा, या तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही सारे सिस्टम को बनाया है। छुट्टा जानवर उन्हीं की देन है कि आज हमारा खेत चरा गया और मेरी जान चली जाती, मेरे बच्चे की जान चली जाती अगर नहीं दौड़ता तो। आप परेशान ना होइए, आप 10 बजे आइए, 10 बजे हम मिलते हैं तहसील में। मैं आऊंगा तभी कि जब मेरी FIR दर्ज होगी। हाँ, तो आप आइए, एक एप्लीकेशन लेके हम देके कुछ करवाते हैं। ठीक ठीक है, सर। आप परेशान मत होइए। ठीक सर। बद्री ने तमाम दुश्वारियों को दर्शाते हुए बताया कि पेट पालने के लिए उसके पास इस खेती के अलावा कुछ नहीं है। खेत को सांडों ने तहस नहस कर दिया है। आज वो अगर तनिक भी चूक जाता तो ये जानवर उसकी जान ले लेते। बद्री का कहना है कि PM मोदी ने 2022 को भी वादा किया था कि किसानों को छुट्टे जानवरों से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी, मगर सारे वादे धरे के धरे रह गए। किसानों के हक में बात करने वाले सियासती लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। सच मायने में किसानों का शोषण बड़े पैमाने पर है। आलम यह है कि आज किसान खेतों का चौकीदार बनकर रह गया है। पीड़ित किसान बद्री प्रसाद ने खंड विकास अधिकारी को भी आड़े हाथों लेकर उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सभी पर मुकदमा दर्ज कराने हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक तरबगंज व SDM तरबगंज को तहरीर दी है। इस संदर्भ में जब SDM तरबगंज से बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रकरण मेरे जानकारी में है। पीड़ित काफ़ी परेशान था। मामले को लेकर मैंने BDO तरबगंज को निर्देशित किया है कि कोई भी किसान परेशान न होने पाए। विकासखंड के किसी भी गांव में अगर कहीं छुट्टा जानवर दिखाई पड़े तो उसे शीघ्र पकड़वाया जाए, ताकि किसानों को इनकी समस्याओं से निजात मिल सके। किसानों की समस्याओं की बात करें तो उनकी दुश्वारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि गौशालाओं को लेकर CM योगी काफ़ी गंभीर नजर आते हैं। आए दिन छुट्टे जानवरों को गौशाला में रखने की हिदायत भी देते हैं, मगर उनकी सारी हिदायतें धरातल पर टूट जाती हैं। दिन में तो इन्हें गौशाला में रखा जाता है, मगर चर्चा है कि रात में इन्हें पेट भरने के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, जो किसानों के लिए भारी परेशानियों का सबब बन चुका है। गौशालाओं में अनियमितताओं की गंगा बहती है। अब देखना तो यह है कि पीड़ित किसान बद्री के दर्द की सिसकियों को शासन प्रशासन क्या तवज्जो देती है और किसानों के हित में क्या कदम उठाती है। INP न्यूज़ से NK मौर्य की रिपोर्ट। यहाँ पे अपना रखवाली कर रहा था, जब लगभग 4-5 साल आए और मेरा पूरा बेड़ा तोड़कर और यहाँ चरने लगे। मैं जो है बेबस होकर किसी तरीके से उनको जो है हाँक रहा था। इतना भयंकर रूप लेकर के वो जानवर मुझे मारने दौड़ा कि मैं जो है चिल्लाया, तब जाकर के यहाँ गांव वाले शोर शराबा सुन करके आए, तब मुझे बचाए हैं। और मैं जो है योगी और जो है योगी के और अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी के ऊपर थाना तरबगंज में FIR दर्ज करा के आया हूं, क्योंकि शासन प्रशासन के यही लोग जिम्मेदार हैं और इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा पूरा किसान परेशान है। और लोग जो जितने नेता हैं वो बताते हैं कि मैं जो है किसान का बेटा हूं। जब तक किसान था सांसद में और विधानसभा में, जब तक किसान परेशान नहीं था, आज किसान के बेटा है इसलिए वो नेता बना हुआ है। जितने नेता हैं मैं FIR दर्ज करा के आया हूं और मैं सभी जनता से अपील करता हूं
कि अगर छुट्टा जानवरों से राहत नहीं मिली, ये जो छुट्टा जानवर यहाँ जो हम लोगों से राहत नहीं मिली, तो हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्यों, आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हम लोग कसम खा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और शासन प्रशासन को हम लोग ये इतला करते हैं कि जो आज मेरा जान चला गया होता तो पुलिस वाले मुझे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं, और जो शासन प्रशासन में बैठे लोग लोकसभा में पीएम मोदी 2022 के चुनाव में बोले कि मैं 10 दिन के अंदर जो है छुट्टा जानवरों का व्यवस्था करवा रहा हूं, लेकिन 10 दिन क्या चला हुआ, 10-20 महीना हो चुका है, आज तक जो है कोई व्यवस्था नहीं। हम किसान परेशान हैं, हम लोग जो है मजदूरी करके कैसे भी अपने गेहूं को, ये दिखाइए कैसे चरा है, देखिए किस तरीके से चरे हमारे गेहूं को, हाँ। और इस तरीके से लोग, मैंने जो है एसडीएम से कहा है, एसडीएम ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी राहत दिलवाता हूँ। क्या राहत दिलवाएंगे? मैं जो है अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़कर तार पकड़ लूंगा और मेरे मौत की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और जो है यहाँ के सांसद विधायक होंगे, यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी होंगे। मैं INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।